तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। तो आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है साइड, और मेट्री मतलब होता है क्या, मेजरमेंट। तो बेसिकली हम लोग जो ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं इसमें तीन भुजाओं के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इससे जितनी भी प्रमेय आती हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, हम उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री को हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। इसको हिंदी में अगर बात करें, इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में। तो ये ट्राइगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है। अब बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ते क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालता रहिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग डालिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए बात समझिएगा, ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है कि एक ट्रायंगल दिया रहता है और उस ट्रायंगल के जो भी साइड्स है ना, उस साइड्स के जो स्पेसिफिक रेशियो होता है, स्पेसिफिक अनुपात होता है, उसका हम लोग कुछ कुछ नाम दे देते हैं और उन्हीं नाम को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। आप बताइएगा इसका परपेंडिकुलर ये कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनियस कौन है, यानी कर्ण कौन है, आधार कौन है और लंब कौन है। तो बताइए कर्ण क्या होगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ए सी इसका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और इसका लंब क्या होगा, ए बी। लंब ये ए बी हो जाएगा। और ये आधार क्या होगा, BC। आधार हो जाएगा BC। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, नोट करते रहिएगा यहाँ तक। ठीक है, नोट करते करते चलना है और जो भी प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछना है। तो अब देखिए, समझना है ना, इन्हीं तीनों भुजाओं के अनुपात को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग दिखाते हैं इसको साइन थीटा से। मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो देखो भुजाओं के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लंब है और यहाँ पर कर्ण है, भुजाओं के स्पेसिफिक अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। इसको साइन थीटा बोलेंगे। और इसी तरह से हम लोग चाहे तो कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा आधार बटा में कर्ण। समझ में आ रहा है? आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है, ये आधार है और ये कर्ण है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर लंब और आधार जो है ये वेरी करता है, ये कोण के अनुसार, एंगल के अनुसार बदल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कोण के अनुसार लंब और आधार बदलता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब एक और भी चीज है, देखिए tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। इसको आप लोग लिखिए ना, यहाँ तक लिखिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो अब इन्हीं का तीन जो है, ये तीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, इनका तीन अपोजिट यानी विपरीत होता है। तो साइन का हम लोग लेते हैं क्या, साइन का अपोजिट जो लेंगे उसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं। लिखते रहिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण ऊपर जाएगा और लंब नीचे चला आएगा, कर्ण बटा में लंब। और सेक कॉस थीटा का सेक थीटा इसका अपोजिट होता है। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा, कर्ण ऊपर जाएगा और आधार आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें tan थीटा की, tan थीटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, tan थीटा तो हो गया, सॉरी, cot थीटा की। तो cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बेसिकली हम लोग का ट्राइगोनोमेट्रिक अनुपात था। इसको याद करने का बहुत सारा रूल भी होता है, समझने का प्रयास करेंगे, रूल भी देखेंगे। यहाँ तक फिलहाल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट कीजिए यहाँ तक।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया। अब इसको याद करने का हम लोग कुछ फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि याद कैसे रखें। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल भाषा में लाल बटे कक्का के ए ना। इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे तो हम लोग याद कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना है कैसे होता है क्या। ये जो एल वाला साइन है इसको हम लोग समझ जाइए कि एल बाई के जो है, ये साइन के लिए हम लोग रिजर्व रख लेते हैं। साइन के लिए होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल से लंब, के से कर्ण। उस तरह से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। और जस्ट उल्टा, इसका उल्टा अगर रखोगे तो कॉसेक मान लो निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर क्या निकालोगे, उल्टा कर दो, के ऊपर यानी कर्ण बटा में लंब। और यहाँ पर सेक थीटा निकालना है तो क्या कर दो, उल्टा कर्ण बटा में आधार। और कॉट थीटा निकालना है तो क्या कर दो, आधार बटा में। ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी उतार लीजिए। एक और फॉर्मेट होता है जो काफी जरूरी होता है, वो भी मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ, उसको भी याद में रखिएगा। जैसे कि साइन थीटा को हम लोग क्या बोल, एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन थीटा को, P अपॉन एच, जहाँ P क्या है, परपेंडिकुलर है और H हाइपोटेनियस, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, B अपॉन एच, B क्या है, बेस है और H हाइपोटेनियस। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, बताइए, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। जो सेक थीटा है ये कॉस थीटा का उल्टा है, तो बस इसी का उल्टा कर दो, h बटा में b। इसको भी उतारिए। तो यहां तक हम लोगों ने सीखा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से उतारिए इसको। और ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ वाला। एक और बात आप लोग नोट्स में कर लीजिएगा, इनवर्स उल्टा, यानी इनवर्स मतलब उल्टा ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। उल्टा उल्टा कौन सा चलता है ध्यान रखिएगा। देखिए साइन की अगर बात करें, साइन थीटा का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, याद रखिएगा। और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा जो होगा आपका ये सेक थीटा होगा, इसको भी लिख लीजिएगा। और tan थीटा का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, tan थीटा का इनवर्स आपको होगा cot थीटा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये इसका इनवर्स हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। आई होप कि इसे आप लोग उतार लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए, आगे एक और बहुत जरूरी चीज है जो हमें देखना है, समझना है। जैसे कि देखिए यहां पर आप जानते हैं कि अगर एक मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाया, तो अगर मैं इसको ABC लिखता हूं और इसको मैं कर्ण बोलता हूं, इसको मैं लंब बोलता हूं, यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल है, और इसको मैं आधार बोलता हूं। ठीक है, तो आप लोग क्या जानते हो, आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण स्क्वायर होता है क्या होता है, लंब स्क्वायर के प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये सारी चीज भी इसमें रेशियो में काम में आएगी, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और भी देखिए ये एक और नोट्स आप लोग लिख सकते हैं, जो लंब स्क्वायर होगा वो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और आधार स्क्वायर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आधार स्क्वायर जो होगा वो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के
बराबर हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बिना इसके आपको ट्राइगोनोमेट्री अधूरी है, ये बहुत जरूरी प्रमेय है, तो इसको समझिए। हाँ, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, इतना याद रखिएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इसको उतार लीजिए। तो अब चलिए, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने देख लिया। मैं यहाँ पर एक आप लोगों को कुछ फॉर्मूला लिखवाने का प्रयास करूंगा अब यहाँ से, जो कि आपको बहुत जरूरी मदद करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला की बात करते हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, क्लास 10th वाले बच्चों को याद भी होगा, वैसे बचपन से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। आप लोगों ने सुना ही होगा इसको, इस फॉर्मूला को, ठीक है। इसे उतार लिया, मैं इरेज करता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। क्योंकि प्रूफ अगर करेंगे तब हमको ज्यादा समझ में आएगा, केवल लिख कर याद करने से थोड़ा ना होता है, बल्कि इसको समझना भी होता है कि आखिर हुआ कैसे। मान लीजिए थीटा है, थीटा के सामने पी परपेंडिकुलर है, और इसके सामने तो बेस होता है ना, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो एक फॉर्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। कैसे आखिर होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि हमको पढ़ना है, तो शुरुआत इसी से करते हैं, समझते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया, ध्यान समझिएगा, एक फॉर्मूला को हम प्रूफ करा रहे हैं, सिद्ध करा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर, मैंने क्या बताया था आपको, बताइए तो। मैंने कहा था कि साइन थीटा बराबर क्या रख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। और कॉस थीटा बराबर मैंने क्या बताया, हाँ, कॉस थीटा बराबर बी बटा में एच रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, बी बटा में एच रख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पर एक कह रहा है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच रख दीजिए, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो बस यहाँ पर रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि रखा, तो पी बाई एच का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, प्लस बी बाई एच का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग एलएचएस बोलेंगे, क्या है, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड है, और हमको एक लाना है। अगर एक आ जाता है तो ठीक है। अब बात समझिए, नीचे का अगर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर तो दोनों जगह है, तो एच स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आखिर पी स्क्वायर है क्या, सोचिए आप, ये आपका लंब का स्क्वायर है और ये आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी तो मैंने लिखवाया था, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे हम लोग एच स्क्वायर भी तो लिख ही सकते हैं, और नीचे भी एच स्क्वायर है, तो कट जाता है और क्या आएगा, एक। तो हेंस प्रूव हो गया, HENCE, हेंस प्रूव। इस तरीके से प्रूव हम लोग कर सकते हैं। जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसका जितना फॉर्मूला बनता है, ये इस मेथड से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, आखिर आप लोग प्रूफ जानेंगे किस तरीके से होता है। और अब चलते हैं, जितने भी फॉर्मूला है उनकी तरफ हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोग उतार लीजिए, और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला सेक्शन की तरफ। उतार लीजिए, आपको मैं टाइम देता हूँ, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, तो ये रहा। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो है ना, P और B बदलता है, वेरी करता है। अगर हम लोग यहाँ पर एंगल लेंगे तो P B बदल जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, फॉर्मूला की तरफ। उतार लिए, चलिए ठीक है। कुछ माइंड में सोचा कीजिए, माइंड में दिमाग में रखा कीजिए, हो जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। तो चलिए लिखिए, अब फार्मूला लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग डालिए फार्मूला। सभी लोग आप लोग भी हेडिंग डालिए, फार्मूला लिखिए, और लिखिए पहला नंबर में, यही तो लिखिए पहला नंबर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड नंबर फार्मूला लिखिए, ठीक है। सेकेंड नंबर में लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ, और इसका थर्ड लिखिए
ये इसका मेन फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चौथा मेन फार्मूला देखिए, एक और होता है, क्या होता है समझिएगा। हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो 5 नंबर क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 6 नंबर पे देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर फॉर्मूला की तरफ, जो मेन फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और 8 नंबर फॉर्मूला देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लिखते रहिए। 9 नंबर देखिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फॉर्मूला नंबर सॉरी। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। 11 नंबर देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। सब प्रूफ करा देंगे, जो कहेगा सबका प्रूफ मिलेगा। और यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा। यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। आई होप कि आप लोग की विजिबिलिटी आ रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। विजिबिलिटी तो है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। तो अभी और कुछ फार्मूला है, उसको भी लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए। और फार्मूला बचता है कुछ, 13 नंबर यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या? हाँ देखिए, मैं यहाँ पर लिखा था 13 नंबर। देखिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको थोड़ा स्टार्ट कर लीजिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक और स्टार्ट कर लीजिएगा 14 नंबर में, कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 14 हो गया। अभी और कुछ फार्मूला है, उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए। अब 15 नंबर फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, 15 नंबर लिखिए। 15 नंबर फार्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। 16 नंबर लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। 17 नंबर लिखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ तक आप लोग फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे से वहाँ से कंसेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे और प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।